परम श्रद्धा बंधुओं, देवी स्वरूप ममतामयी माताएं बहने, बाल कृष्ण रूपी छोटे छोटे बाल गोपाल, देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याएं, भागवत ज्ञानी के सप्ताह का आज तृतीय दिवस। कल आपने कथा सुनी है, भगवान शंकर की लीलाओं में दक्ष प्रजापति का वीरभद्र के द्वारा वध। वीरभद्र के द्वारा दक्ष का शीश यज्ञ कुंड में डाल देना, फिर भोले बाबा के द्वारा दक्ष को जीवित करना। ध्यान दीजिए, जो लोग भेद बुद्धि करते हैं, इस कथानक से सीखना है कि पांच तत्व के पांच देवता है। पांच तत्व के पांच देवता और पांचों तत्व की पांच देवताओं की आराधना हमको करनी चाहिए। कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से देवता पर ध्यान सुनेंगे। पृथ्वी तत्व के देवता है गणेश जी। बोल गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की आराधना करेंगे, विघ्नों का नाश होगा। गणेश जी विघ्न विनाशक है। पृथ्वी तत्व के देवता है गणेश जी। जब भी घर से बाहर निकलो, गणेश जी के 12 नाम बोल के निकलिए। गणेश जी के 12 नाम कौन कौन से हैं? प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तावासं ईश्वरमैष्कामा सिद्धिये।
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं तस्मिगाक्षं गजवक्त्रचतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं तु गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। बोल गणेश जी भगवान की जय। ये गणेश जी के 12 नाम बड़ी सिद्ध है। आप जब भी घर से बाहर निकलो ये गणेश जी के 12 नाम लेके बोलो, निकलो। ओम नमः शिवाय 3 बार बोल दीजिए। ओम गौतम श्री गौतम 3 बार बोलिए। आपकी यात्रा में कभी धोखा नहीं होगा। प्रेम से बोल राधे राधे। रामायण आपने पढ़ी है? पढ़ते हैं रामायण? मेरे राम जी जब जब यात्रा के लिए निकले हैं क्या बोल के निकले हैं? गणेश जी और शिव जी का नाम लेकर के निकले हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य से जा रहे हैं आपको सफलता मिले, आप गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके जाइए। तुलसी मैया का वंदन करके निकलिए घर से। आपका काम सफल होगा। प्रवासी नगर की जय सबका नगर की सबका नगर की सबका हृदय राखी को सुरपुर राजा, हृदय राखी को सुरपुर राजा। जब भी आप घर से बाहर निकले गणेश जी को मना के निकलिए। आपके काम में सफलता मिलेगी। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। गणेश जी विघ्न विनाशक है। पृथ्वी तत्व के देवता है गणेश जी। जल तत्व के देवता है शिव जी। शिव जी की आराधना करेंगे ज्ञान मिलेगा। हम लोग दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण। और जब जीवन में ज्ञान आ जाएगा ना, राधे राधे, ये मान के चलिए आप कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। यदि किसी को अपना भाग्य जगाना है तो भी शिव जी की आराधना करेगा। जैसे 2-3 किराना दुकान है, उसमें से एक ज्यादा चलती है, 2 कम चलती है ना, देखने में आता है। हम कहते नहीं रे, इसका भाग्य ज्यादा तेज है, बोलते ना। तो ये तो हो गया भाग्य। कर्म क्या है? भाग्य तो तेज है पर दुकान ही नहीं खोल रहे, शटर ही लगा के बैठ गए, तो अकेला भाग्य क्या करेगा? कर्म भी तो करना जरूरी है। तो भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। तो भाग्य को जगाना है तो शंकर जी की आराधना करो। ज्ञान प्राप्त करना है, शंकर जी की आराधना करो। शंकर जी भाग्य जगाने वाले हैं। तीसरा है तेज तत्व। तेज तत्व के देवता कौन है? अभी दिख रहे हैं हमको, सूर्य। सूर्य की आराधना करेंगे, बुद्धि तेज होगी, शरीर निरोगी होगा।
जीवन में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, सूर्य की आराधना करें। भागवत में तो यहां तक आया है जो 12 बार सूर्य नमस्कार रोज करता है वो मनुष्य कभी बीमार नहीं होता है। सूर्य नमस्कार के स्टेप है ना, 1 2 3, हाँ ये बच्चे को याद है ना, नारे सबको याद होना चाहिए, सब करिए। राधे राधे। यदि 12 बार सूर्य नमस्कार यदि आपने रोज किया, राधे राधे, तो भागवत कहती है कि कभी बीमार नहीं होंगे आप। सूर्य भगवान शरीर को निरोगी रखने वाले हैं, सूर्य भगवान बुद्धि को तेज रखने वाले हैं। तो कब जगेंगे? सूर्योदय के पहले। अच्छा, जो बाद में जगेंगे वो हाथ ऊंचा करो। सभी पहले जगेंगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे।